नमस्ते, वंदे मातरम। दृढ़ श्रद्धा बनाए रखो, यही है आज का टॉपिक। क्या होता है कि श्रद्धा, इट इज ए बिग वर्ड। जब हम साधना करते हैं, श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होता है। श्रद्धा से भगवान मिल जाते हैं, आशीर्वाद मिल जाते हैं, कृपा भी मिल जाता है। यही श्रद्धा को बनाए रखना बहुत बड़ा मुश्किल का कार्य होता है। तो श्रद्धा क्या है, कहाँ से मिलेगा और आपका क्या इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमको कैसे तैयार होना पड़ेगा? काफ़ी बहुत क्वेश्चन आपका मन में आता है, लेकिन ये क्वेश्चन का जो सल्यूशन है, एक ही सल्यूशन है, मन में दृढ़ श्रद्धा बनाए रखो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर आप ये श्रद्धा पाने के लिए आपको दैट विलिंगनेस, एस्पिरेशन, अस्पृहा, इच्छा शक्ति अगर आप में जागृत हो गया तो यही को श्री अरविंद जी बोलते हैं, किसी भी तरह की हतोत्साह को अपने ऊपर हावी मत होने दो और भगवत कृपा पर किसी को अविश्वास ना करो। दैट डिवाइन ग्रेस। आपको एक चीज़ जरूर याद होगा, सुबह आप जब उठते हो तो एक इस चीज़ आपके लिए सत्य है कि रोशनी जरूर आएगा, सूर्य का प्रकाश तो जरूर होगा। दैट कॉन्फिडेंस इज देयर, एंड विद दिस कॉन्फिडेंस क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि पूरा दिन, एटलीस्ट शाम तक, सुबह ढलने तक, शाम को सूर्य ढलने तक रोशनी हमारा पास आएगा और रहेगा जरूर। वही है चीज़ है, दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन। तो ये जैसे कॉन्फिडेंस आपको आता है, अनलेस अदरवाइज कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, घने कुहड़ी बादल ये अगर आपका बीच में राहु में नहीं आ जाए तो प्रकाशमान सूर्य का सुनहला रोशनियाँ जरूर मिलेगा आपको। तो यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भगवान का कृपा पर अविश्वास ना हो रहे, जरूर मिलेगा। तुम्हारा बाहर, तुम्हारे चारों ओर कठिनाइयाँ हैं, काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। इट इज ए स्ट्रगलिंग वर्ल्ड, डेंजरस वर्ल्ड, जहाँ पे हम रहते हैं, जो जिस तरफ हम घूमते फिरते हैं, जहाँ पे मुड़ के जहाँ पर देखते हैं उधर एक ही चीज़ आपको मालूम होगा, पेन, सफरिंग। इट इज ए डिफिकल्ट वर्ल्ड, कष्ट में भरा हुआ पृथ्वी, डेंजरस वर्ल्ड, भयानक पृथ्वी। तुम्हारा अंदर जो भी कठिनाइयाँ, अगर तुम अपनी श्रद्धा और अपनी अभिप्सा पर किसी का पकड़ बनाए रखो तो ये जरूर चला जाएगा। अभिप्सा, इट इज ए ग्रेट थिंग। एस्पिरेशन कभी कभी हम ये होता है कि एस्पिरेशन को हम डिजायर जैसे सोच लेते हैं, अभिप्सा को हम सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि जैसे ये हमारा डिजायर, कामना। लेकिन वो दोनों में बहुत कुछ पार्थक्य है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। चारों चीज़ों के लिए अगर आपका पास कुछ मिलने का, पाने का, आपका अंदर कुछ इच्छाएं हैं तो इसको अभिप्सा बोलते हैं। गॉड, लाइट, फ्रीडम, इमोर्टैलिटी। गॉड, लाइट, फ्रीडम, इमोर्टैलिटी। इसके लिए अगर आप चाहते हो तो सोचते हो तो कुछ पाने के लिए कोशिश करते हो, आपका अंदर आपका अंदर कोई अगर खवासियाँ है तो मान लेना आप अभिप्सा करते हैं। इस चारों को छोड़ के जो भी जाते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, ये सारे आता है डिजायर में। तो डिजायर क्या करता है? चाइल्ड हार्ट्स क्राइंग फॉर ब्लिस। थोड़ा सा आनंद इसको मिल जाए तो वो संतुष्ट, उसको कोई करना नहीं, वो बस इतना ही मिल गया तो और क्या। जैसे कुछ बच्चों जब रोते हैं तो आप क्या करते हैं? आकर इसको कुछ खिला देते हैं, पिला देते हैं, कुछ दे देते हैं, तो ये खुश हो जाते हैं, खामोश हो जाता है। कोई चॉकलेट, कोई मिठी और कुछ लेज, कुरकुरिया अगर आप दे देते हैं तो वो खुश हो जाता है, मान जाता है। इसका रोना और जो चिल्लाना ये सब बंद हो जाता है। तो ऐसे ही है, डिजायर का मतलब वही होता है। यही जो डिजायर जब हमारा पास है तो वही करना पड़ता है। वही डिजायर, जब तक ये डिजायर तो आपका पास है, आप कुछ तो थोड़ा छोटा चीज़ अगर मिल जाता है जो हमारा डिमांड करते हैं
तो क्या होता है कि हम डिजायर ख़त्म हो गया और हमारा रोना सोना मांगना ये सब कुछ बंद। लेकिन अभिप्सा एक होना चाहिए क्या, एस्पिरेशन शोज द इमेज ऑफ ए क्राउन नॉट कुरकुरी, ये जो बेबी फ्रूट चाउमीन इसके लिए नहीं, एस्पिरेशन शोज द इमेज ऑफ ए क्राउन इसके लिए देखो जो सिंहासन आपके लिए सुरक्षित संरक्षित होकर ऊपर रखा हुआ है, इसी का जो इमेज वो दिखाता है, उधर आपको जाना है, उधर पाना है, इसी के लिए सोचो, इसी के लिए जिज्ञासा करो और जागृत रहो। इफ़ यू ड्रीम बिग, इफ़ यू वांट टू बी बिग ड्रीम बिग, अगर आपको बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है, बड़ा सोचना है तो बड़ा सोचिए, सपना भी बड़ा दिखाइए दिखिए। अगर सो मान लीजिए सोच लिए इसी जन्म में हम सुपर मेंटल का बात करते हैं तो अच्छे दिवा स्वप्न देखने से कुछ नहीं होता है। तो अगर आपका पास है तो एस्पिरेशन है पर सुपर माइंड अगर है तो आप इसमें भी एक दो स्टेप तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इसका कोई शुरू नहीं है, ये कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से ख़त्म ये आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बात सही है, सही ढंग पे आपको करना पड़ेगा और दैट एस्पिरेशन मस्ट बी देयर। तो श्री अरविंदो जी बोलते हैं क्या होता है अगर आपका अंदर पकड़ मजबूत है, अभिप्सा पर कोई कसी हुई पकड़ बनाए रखे तो गुप्त शक्ति दैट हिडन फोर्स, गुप्त शक्ति तुम्हें तुम्हारी कठिनाइयों से पार निकाल कर तुम्हें वहाँ वापस ले आएगी जहाँ जाना है। कठिनाइयाँ तो है, बड़ा कंफ्यूजिंग फोर्स, हॉस्टाइल फोर्सेस है, ये तुम्हारा रास्ता से हटाना चाहते हैं, कहीं से घुमा देना चाहिए चाहते हैं कुछ ना कुछ, कोई मोड़ में, किसी मोड़ में आपका अगर निकल जाए तो ठीक होगा। लेकिन क्या होता है कि ये चीज़ कहीं सही नहीं है। आप अपना अंदर एक गुप्त शक्ति है, ये शक्ति को अगर इस्तेमाल कर सकते हो तो सही रास्ते में चल सकते हो। यू कैंट बी डिरेल्ड, अगर एक बार डिरेल हो गया तो भटक जाते हो तो फिर सही रास्ते को ले आएगा। भले तुम विरोधी और कठिनाइयाँ के बोझ तले दब जाओ, इफ यू आर सप्रेस्ड अंडर द हॉस्टाइल फोर्सेस और एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज, तो आपको कोई रोना लना नहीं है, रोने से कुछ नहीं होने वाला। वही शक्ति को स्मरण कर कीजिए। जैसे वस्त्रहरण जब हुआ था, द्रौपदी ने जैसे पुकार रही थी, मेरे अंदर छुपे हुए कृष्ण जी आओ, आइए बाहर आइए, मुझे वस्त्र दीजिए, मेरा लज्जा निवारण कीजिए, ऐसे ही आपको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का सत्ता आपका अंदर ही है, हृदय केंद्र के पीछे ही है। तो हमें क्या करना चाहिए, वही जो इस कठिनाई से निकलने के लिए जो बोझ अगर आ जाता है, तो अगर आपका पास अस्पृहा है, निकल जाने का मार्ग अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर निकल जाएंगे। लेकिन अपनी अभिप्सा की पकड़ को कभी ढीला ना छोड़े। इफ यू लेट लूज योर एस्पिरेशन यू आर गॉन, नो हो यार। अगर कभी श्रद्धा पर बादल भी घिर जाए, इसका पर जैसे अपने पहले शुरू से मैंने एग्जाम्पल दिया था, सूरज का सुनहरा रोशनियाँ आते हैं और बीच में बादल, तो क्या होता है, इसको भेद करके ये रोशनियाँ हमारे पास आ नहीं पाते। हमको लगता है जैसे कि ग्रेनेस, अंधेरा, जैसे अंधेरा में बिल्कुल छाया हुआ है, लेकिन इट इज़ द डे टाइम। घड़ी को देखो, इट इज़ द डे टाइम, आता ही नहीं क्यों। हमारा जो भूमा और सूरज, इसका अंदर और एक लेयर है जो बादल का घने कहर छाए हुए हैं। तो अगर जब तक वो निकल नहीं जाते हैं तो क्या होगा। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, वो जरूर आएगा। किसी ना किसी वक्त आएगा जब ये बादल निकल जाएगा, टूट जाएगा, हट जाएगा, मिट जाएगा, तो ये जरूर आएगा। इसी तरह कृपा के पर भरोसा होने चाहिए, श्रद्धा के पर भरोसा होने चाहिए। पकड़ अगर एक बार ढीले हो गए, श्रद्धा पर बादल घिर गए, अपने मन और हृदय हमेशा हमारी और मुड़ जाओ तो बादल तितर बिस्तर हो जाएगी, जरूर। तो दैट कॉन्फिडेंस मस्ट बी देयर विद इन यू, नोबडी एल्स। तो श्रद्धा रखें, बनाए रखें, हमेशा बनाए रखें। तो ये श्रद्धा पाने का तरीका क्या है, हाउ कैन वी बी एबल टू कीप अप, जैसे मिलेगा कैसे रख, अगर मिल गया तो रखेंगे कैसे। तो श्री अरविंदो जी बोलते हैं, श्रद्धा
तथा बाकी सभी चीज़ों की पाने के लिए तरीका बस यही है, एक ही तरीका है। क्या है एक ही तरीका? उन्हें पाने के लिए दृढ़ाग्रह, that willingness must be there, that opening must be there, that willingness must be there, it must be there। साथ लगे रहो, और जब तक तुम्हें हस्तगत ना हो जाए, as long as you are not getting in, हस्तगत ना हो जाए, ना कभी ढीला पड़ो, ना कभी उदासी के घेर में फंसो। Don't get it is if you endure consistently and unceasingly, जरूर मिल जाएगा एक ना एक। तो क्या करना पड़ेगा? तरीका सबके एक लिए, दृढ़ आग्रह, विलिंगनेस, ईगरनेस, ये जरूर होना चाहिए। केवल इसी की तरफ से तुम जगत की हर चीज तब प्राप्त हो जाएगी जब इसी पर चिंतनशील तथा अभिप्सा करने वाले प्राणियों ने पदार्पण किया। तो इसीलिए आपको दिया हुआ है। क्यों आपको दिया हुआ है? क्यों अपना साधना कर रहे हो? ये साधना से मिलने का क्या? दैट स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन, क्या क्या करना है, कैसे इसको प्राप्त करना है, दीज आर द क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चन लगे रहो, एक अटेम्प्ट में नहीं होगा। रोम वजनरेबिलिटी इन ए डे, एक दिन में पूरा रोम इतना बड़ा नहीं हुआ था। जो दुनिया में आप देखते हो, जो चिंतनशील प्राणी अभी चंद्रों में अपना घर बसाया है, तो ये कभी एक दिन में नहीं हुआ था। रिपीटेड फेलियोर, थक चुके हो, भाग चुके हो, लेकिन छोड़ना नहीं। चलो, क्या होता है? सच्चा तरीका वही होता है कि हमेशा प्रकाश के प्रति खुले रहो, ओपन टू द लाइट, प्रकाश के प्रति खुले रहो, और अधिकार की तरफ पीठ कर लो, अंधकार की तरह क्या करो, पीठ कर लो, घूम जाओ। नहीं, मुझे अंधेरा नहीं चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए, मुझे प्रकाश चाहिए, मुझे आलोक चाहिए। वही आपके पास होना चाहिए। नहीं, दोनों है, ठीक है, चला दूंगा, आलोक भी रहेगा, अंधेरा भी रहेगा, और सत्य भी रहेगा, मिथ्या भी रहेगा, सरेंडर भी रहेगा, सेल्फिशनेस भी रहेगा। अरे रहने दो, क्या होता है। लेकिन ये आपका साधक का कोई लक्षण नहीं है। जो साधारण चेतना में रहते हैं, ये लोगों के पास रहता है, हृदय में एक साथ दोनों अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। लेकिन आप ऐसे ही नहीं, आप कुछ अलग है। आपको वही करना पड़ेगा जो करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसको मिला तो गो फॉर पॉजिटिविटी। हमेशा आपका पास रोशनी होनी चाहिए, सत्य होने चाहिए, समर्पण होने चाहिए। ये स्वार्थपरता, अंधेरा, मिथ्याचार, इसको फेंक दीजिए, पहचान लीजिए और फेंक दीजिए, रिजेक्ट कीजिए। नहीं तो कभी आप आने वाले नहीं हैं। अधिकार की तरफ पीठ कर लो, उन सभी आवाजों के प्रति एक बार बहरे बन जाओ। जैसे मुझे कुछ सुना ही नहीं जाता, दिखाई नहीं देता। डोंट पे एनी अटेंशन, कुछ भी ना करें, किसी जिद्दी की तरह लगातार चिल्लाती रहते हैं। दे आर हियर टू कन्फ्यूज यू एंड दे विल बी हियर। आप जानते हैं वो तो रहेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? डोंट पे एनी अटेंशन, ध्यान भी मत लो। वो जो साउंड आता है तो बहरे बन जाओ, कान बंद कर दो। तुम ये जो होता है नहीं कर सकते, तुम यही नहीं करोगे, तुम इसे करने से पूरी तरह असमर्थ हो। तुम तो वही एक सपने की कठपुतली हो, क्योंकि उन शत्रुओं की आवाज है जो अपने कर्कश सुर शराब से भगवत परिणाम को अपने से रोकते हैं। तो डोंट पे अटेंशन। अगर वो आते हैं, आपके पास पहुंच जाते हैं, तो चाहिए इसको निकाल देना किसी तरह। डोंट कम इनटू देयर क्लच। अगर आ गया, एक बार आ गया तो गया। ये अगर पकड़ लेते हैं तो क्या करते हैं? पॉजेस द हाउस, एक्सपेल द हाउस होल्डर एंड पॉजेस द हाउस। वो दोस्त जैसे अंग्रेज लोगों ने आए थे भारत में बिजनेस वगैरह करके, 300 साल की शासन हमारा अभी तक शायद आपने नहीं भूला होगा। तो क्या करते हैं? हमेशा कठिन चीजों को सिद्धि करने के लिए पृथ्वी इतिहास में जो मूल्यवान श्रेणी में जो आता है, जो कठिनाइयाँ, इसको सारे हासिल करने से वो आराम से, आसान से कुछ नहीं मिलता है। इसलिए इसके लिए, इसको हासिल करने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
तो विजय पाने वाले का प्रतीक है, कठिनाइयाँ पर विजय पाने का वही प्रतीक है। सारे चीज़ छोटा छोटा चीज़ तो मिल जाएगा और आप इसमें खुश हो जाएंगे और अपना साधना को यहाँ पे सिमट देंगे और रह जाएंगे, बस हो ही गला हो गया तो क्या मतलब है। तो ये नहीं है, वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, वो कठिनाइयों से को के साथ युद्ध करना पड़ेगा, इस पर विजय हासिल करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द इशू। आध्यात्मिक प्रयास के लिए यही सत्य ठहरा जाता है। दैट यू हैव टू स्ट्रगल, देन वी विल विन। धन्यवाद। आज के लिए विदाई मांगते हैं, लेकिन एक ही बार आपके लिए सही है, सत्य है, ये श्रद्धा को आपको प्राप्त करना पड़ेगा, श्रद्धाओं में जीना सीखना पड़ेगा। और श्रद्धा एक बार मिल गया, श्रद्धा के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ इसको बनाए रखना, यही है आज का वाणी, यही है आज का आलोचना। हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, साथ होके करेंगे, जाएंगे साथ में और सामना करेंगे भी साथ में, लड़ेंगे भी साथ में। धन्यवाद।